नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, क्लास 10th का 2025 का नया सेशन शुरू हो गया है। तो आज से बच्चों हम क्लास 10th की मैथ की शुरुआत करेंगे। बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर बच्चों सिंपल शब्दों की बात की जाए तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को परिमेय और अपरिमेय के संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बच्चों इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर को बच्चों आर से कैपिटल निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो क्या इतनी परिभाषा सही है कि परिमेय अपरिमेय की संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं? नहीं बच्चों, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो आपको सभी नंबरों के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। जैसे क्या बच्चों, पहले इसके पहले मैं आपको एक चीज पहले एक एक नंबरों के बारे में बताता हूं सभी। सबसे पहले बच्चों प्राकृतिक संख्या है। क्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। क्या बच्चों? एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, डॉट डॉट कहां तक बच्चों? अनंत तक। अनंत तक। अगर दर्शाने की बात की जाए, निरूपित करने की बात की जाए तो कैपिटल एन से बच्चों, कैपिटल एन से। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बात करें तो इसी को बोल देते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। बच्चों इसके बाद पूर्ण संख्या। क्या बच्चों? पूर्ण संख्या, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? होल नंबर। होल नंबर। आगे बात समझ में? ये बच्चों कहां से शुरू होती है? एक से। तो बच्चों पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो और कर दो और क्या? सभी सभी प्राकृतिक संख्या है। प्लस नहीं, जीरो और प्राकृतिक संख्या है। मतलब कहां से बच्चों? जीरो से। एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, डॉट डॉट अनंत की भी बच्चों। आगे बात समझ में? तो एक चीज आपने देखा, अगर बच्चों एक छोटा गोला लेते हैं किसका? प्राकृतिक संख्या का। तो इससे बड़ा गोला क्या हो जाएगा बच्चों? इससे बड़ा गोला किसका हो जाएगा बच्चों? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा इसका बनाने का कि ये जो छोटा वाला गोला है वो किसके अंदर है? बड़े वाले गोले के अंदर। मतलब प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। पर प्रत्येक पूर्ण क्या है? प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला जो गोला है वो छोटे वाले गोले में नहीं आएगा। क्लियर है भाई ये बात? ये बात क्लियर है? प्राकृतिक और पूर्ण समझ में आ गया। तो एक और बच्चों होता है अगला क्या? पूर्णांक।
क्या होता है बच्चों? पूर्णांक, जिसे आप क्या बोलते हो? इंटीजर बच्चों, इंटीजर। बात करें तो बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। धनात्मक पूर्णांक, दूसरा बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा बच्चों शून्य पूर्णांक। शून्य बच्चों जीरो, ऋणात्मक में क्या बच्चों? माइनस के नंबर। -4, -2, -3, -2, -1। और धनात्मक में बच्चों क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों अगर आपको संख्या रेखा याद हो, ये आपकी संख्या रेखा, ये बच्चों क्या? जीरो। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये धनात्मक। और ऋणात्मक कौन सा बच्चों? -1, -2, -3, -4, -5, ये ऋणात्मक। शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर क्या है बच्चों? ऋणात्मक। और शून्य के दाईं ओर क्या बच्चों? धनात्मक। और बच्चों जो शून्य है वो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। क्लियर है भाई ये बात? अगर इनको इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर भाई, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और तीसरा बच्चों जीरो इंटीजर। ये लो भाई, आगे बात समझ में। अगर बच्चों मैंने आपको इससे पिछले में क्या है, बॉक्स बनवाए थे, गोले बनवाए थे, तो बच्चों सबसे छोटा गोला, फिर उससे बड़ा गोला, और फिर उससे बड़ा गोला। तो सबसे छोटा किसका था बच्चों? प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या का। उससे बड़ा बच्चों पूर्ण संख्या का, और उससे बड़ा बच्चों क्या? पूर्णांक का। याद रखना बच्चों, छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर आता है, तो प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है और प्रत्येक पूर्ण क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। क्लियर है भाई? चलो भाई, इसके बाद आता है बच्चों अगला, एक परिमेय संख्या। क्या आता है बच्चों? परिमेय संख्या। क्या होती है भाई परिमेय संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हो। P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा, बट Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। P भी पूर्णांक होगा और Q भी। एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1।
जहां पे p का मान बच्चों 0 है और q का मान क्या है बच्चों 1। आगे बात समझ में। कोई भी अगर आप दो नंबर लेते हो 1 और 2, तो इनके मध्य, इनके बीच अनंत अनंत परिमेय संख्या होंगी। कोई भी नंबर जिसको आप लिख सकते हो 2/3, 4/3, 1/5, 2/7, 22/7, ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्या हैं। अगर परिमेय संख्या की बात करो, परिमेय संख्या की बात करो तो इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर, इसको मत टच करो बेटा, इसको नहीं, इसको नहीं, सिट। तो इसको क्या, रैशनल नंबर, ये नहीं, रैशनल नंबर कहते हैं। आगे बात समझ में। अब क्या भाई, तो इसका क्या, तो बच्चों हमने यहाँ पे गोले बनाए थे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का, उससे बड़ा पूर्ण संख्या का, उससे बड़ा पूर्णांक का, उससे बड़ा ये रहा बच्चों। तो ये आ गया आपका प्राकृतिक संख्या का। डोंट डू दिस बेटा, बैठ जाओ। ये छोटी मम्मा से किंडर जो है ले लो जाके, जाओ नीचे जाओ। ओके, कुछ टच मत करना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से बड़ा कौन सा था बच्चों? पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या क्या बच्चों? पूर्णांक संख्या। और उससे बड़ा कौन सा आ गया बच्चों? परिमेय संख्या। आगे बात समझ में भाई। इसको नहीं, खराब हो जाएगा, फिर ये हिल जाएगा। हम्म, ये भाई बच्चों क्या, परिमेय मतलब प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होते, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होते हैं। छोटे वाले गोले बड़े गोले में आपके आते जाएंगे, ठीक है भाई। एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, और एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको आप बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं दर्शाया जाता, वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते। P अपॉन Q के रूप में क्या है? नहीं निरूपित कर सकते। उसे आप क्या, परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे क्या बच्चों? √3, √5, √7, √11, 309, 4, 8, 4, 3, 2,
डॉट डॉट, ठीक है, या बच्चों पाई। पाई बच्चों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान बच्चों 22/7 नहीं होता है, याद रखना। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.1428557 तो ये तो बच्चों क्या है, अपरिमेय। और बच्चों ये जो है आपका 22/7, ये क्या है बच्चों, परिमेय। ये चीज याद रखना बच्चों। और इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए ये भी क्या बच्चों, अपरिमेय। क्लियर है भाई? अब ध्यान दो, तो ये आ गया आपका प्राकृतिक संख्या, ये आ गई आपकी पूर्ण संख्या, ये आ गई आपका पूर्णांक, ये आ गया आपका परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के साथ एक छोटा सा गोला, ये वाला बच्चों। ये बच्चों थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो बच्चों ये क्या, प्राकृतिक संख्या, ये बच्चों पूर्ण संख्या, ये बच्चों पूर्णांक संख्या, ये बच्चों परिमेय संख्या, और बच्चों ये आपका अपरिमेय संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होते हैं, और एक बच्चों क्या, अपरिमेय। अब ये सभी नंबर एक इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ गए। किस बॉक्स में आ गए बच्चों, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ गए। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या। क्या हो गया बच्चों, वास्तविक संख्या। इसको आपने कैपिटल आर से दर्शा दिया। मेरे अकॉर्डिंग यहां तक आपको ये बातें बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक चीज याद रखनी हो, छोटा वाला बॉक्स बड़े वाले बॉक्स के अंदर आएगा, यानी जो छोटे गोले में नंबर है वो सभी बड़े वाले में आ रहे हैं, यानी प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, ठीक है। परंतु बड़ा वाला छोटे में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगी। अगर ये बात बच्चों क्लियर है तो यहां पे ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। बच्चों जो वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, जो रियल नंबर है, कौन से बच्चों, रियल नंबर, रियल नंबर वो दो भागों में डिवाइडेड है, कह दें। किसमें बच्चों, परिमेय में और अपरिमेय में, जिसको रैशनल नंबर और दूसरे को क्या बच्चों, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, फिर परिमेय बच्चों तीन भागों में डिवाइडेड है। किस किस में बच्चों, नेचुरल में यानी प्राकृतिक, बच्चों किसमें, होल में यानी पूर्ण, और बच्चों इंटीजर में, इंटीजर। बच्चों जो इंटीजर है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। यहां पे दो ही लिखे हैं, एक और बच्चों आप क्या लिख देना, शून्य।
शून्य पूर्णांक। क्लियर है भाई। निगेटिव इंटीजर ये रहा बच्चों, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, शून्य पूर्णांक। क्या भाई, पॉजिटिव, निगेटिव और तीसरा जीरो, ये सारे क्या बच्चों, इंटीजर। क्लियर है बच्चों। जीरो से जो भी बड़ा है, जीरो से बड़ा जो भी नंबर है, सारे कैसे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से जो भी छोटे हैं बच्चों, उनको आपने क्या बोला है, जीरो से छोटे, निगेटिव इंटीजर। और बच्चों जीरो क्या, जीरो पूर्णांक, जीरो इंटीजर। बच्चों इन सभी नंबरों के मैंने नाम इंग्लिश में इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि जैसे ही आप बच्चों 11वीं क्लास में जाओगे तो ये आपकी मैथ की बुक सभी बच्चों के लिए इसमें इंग्लिश में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये क्या है, सभी ध्यान में रखें। ठीक है, और ये सभी नंबर क्या हो गए बच्चों, किस तरीके के नंबर हो गए, वास्तविक संख्याएं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी, परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्लियर है भाई। ये रहा भाई। पता है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक जीरो से जो बड़ी हैं वो सभी कैसे हैं भाई, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक जो शून्य से क्या है, छोटी है, वो कौन सी है, ऋणात्मक। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बता दी गई हैं बच्चों। नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। धनात्मक वास्तविक संख्याएं जिनका मान जीरो से बड़ा है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं जिनका मान जीरो से छोटा है। अंक गणित की आधारभूत परिमेय। बच्चों इस परिमेय को पढ़ने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या, एक पता होना चाहिए बच्चों भाज्य संख्या, एक क्या पता होना चाहिए बच्चों, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अ नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर। क्या कहने का मतलब बच्चों, जैसे एक संख्या 10 लो तो ये किस किस से भाग होगी, एक से भाग होगी, दो से भाग होगी, पांच से भाग होगी और 10 से। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड आ गए, चार। 10 के चार गुणनखंड है। ठीक है, और गुणनखंड हमेशा जो भी संख्या होती है उसके बराबर या उससे कम होते हैं। गुणनखंड दिए हुए नंबर सॉरी ये लाइन मत लिखो।
जैसे भाई क्या है, 10 है तो 10 का अधिक से अधिक गुणनखंड क्या होगा, 10 होगा, या उससे क्या होंगे, छोटे होंगे। गुणनखंड या तो 10 हो सकता है या उससे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं आप कंपोजिट नंबर। अब जिसको भाज्य समझ में आ गया बच्चों, उसको एक नंबर और पता होना चाहिए, क्या, अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे बच्चों, जैसे 5, 5 और 1, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 के 5 और 1, या 11 की बात की जाए, 11 और 1, या 13 की बात की जाए, 13 और 1, या 7 की बात की जाए, 7 और 1। मतलब ये क्या है बच्चों, 5 जो है 5 से भाग होगा या 1 से, 11 जो 11 से भाग होगा या 1। गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है भाई, जिससे वो क्या हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। ठीक है, परंतु अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हो, सबसे छोटी किसकी बच्चों, अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को आप क्या बोलते हो बच्चों, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। भाई 2 के ही फैक्टर करके देखो, 2 और 1 ही तो, 2 ही तो गुणनखंड मिले, 2 ही तो फैक्टर मिले। आगे बात समझ में। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी। बाकी जितनी भी बाकी जितनी भी संख्या अभाज्य हैं सभी विषम है, एक के अलावा, सॉरी 2 के अलावा। सब विषम है। आगे बात समझ में बच्चों। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, ये और लिख लो नोट में। सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य है वो क्या है बच्चों? 4 है। एक बच्चों क्या है? एक का अपना विशेष गुणधर्म है, ना ही वो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक का अपना विशेष गुण है, ना ही वो भाज्य और ना ही अभाज्य। ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर है भाई ये बात? बच्चों ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट, किसको समझने के लिए? अंक गणित की आधारभूत परिमय को समझने के लिए। क्या होती है बच्चों अंक गणित की आधारभूत परिमय? कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना अंक गणित की आधारभूत परिमय कहलाती है। अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। क्या मतलब होता है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे क्या बच्चों? 10, 10 को 2 गुणा 5, 15 को बच्चों 3 गुणे 5। क्या किसी बच्चे को लगता है कि यहां पे एक आएगा? नहीं बच्चों, एक नहीं। क्या लिखा है मैंने? कहा भाई? एक। एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य अंक गणित की आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे क्या बच्चों? ये रहा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। एक नंबर था, उसको हमने क्या लिख दिया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, या 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। ठीक है? ये दोनों क्या है बच्चों? एक समान है। एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है किसके द्वारा बच्चों? अंक गणित की आधारभूत परिमय के द्वारा, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम के द्वारा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं? चलिए भाई, एचसीएफ और एलसीएम। तो बच्चों इसके लिए पहले मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से बता पाऊं। क्या होता है भाई एचसीएफ? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड
एचसीएफ बच्चों दो या दो से अधिक नंबरों के मध्य क्या है निकाला जाता है। मैं दो नंबर ले लेता हूं, एक 6 और एक क्या बच्चों 12 ले लेते हैं। तो बच्चों 6 के हम क्या है गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 6 के क्या है बच्चों गुणनखंड निकालें। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 6 1 से ही भाग होगा, 2 से ही भाग होगा, 3 से ही भाग होगा और 6 से ही भाग। भाई 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता। कोई भी गुणनखंड जो आता है, ठीक है, वो क्या है जो नंबर होता है उससे बड़ा क्या हो जाएगा, नहीं आता है। 12 के बच्चों 12 जो है वो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से। अब इन दोनों के मध्य सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। हाँ भाई देखो बच्चों, सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है दोनों में हो। तो बच्चों इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है। हाँ, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ है तो बच्चों एक भी, दो भी, तीन भी, पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इन दोनों में क्या है 6 है। क्या है भाई 6। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ बड़े से बड़ा 6। तो यही हुआ बच्चों आपका एचसीएफ, 6,12 का क्या बच्चों 6। ठीक है भाई, 6,12 का एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 6। परंतु बच्चों आप इसको इस तरीके से कब तक निकालेंगे, तो छोटे नंबर थे आपने निकाल लिए। इसके लिए हम बच्चों अंक गणित की आधारभूत परिमय का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, अंक गणित की आधारभूत परिमय का। ये रहा बच्चों आपका गुणनखंड निकालने का तरीका। 6 का बच्चों 2 से भाग हुआ 3 और 3 से भाग हुआ बच्चों 1। 12 का बच्चों 2 से भाग हुआ बच्चों 6, 2 से भाग हुआ 3 और 3 से ये। तो बच्चों 6 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड की बात हुई है तो 1 नहीं लिखोगे। और 12 में बच्चों 2 कितनी बार है, 1 और 2, 2 की पावर 2 और 3। अब एचसीएफ 6,12 उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दो, जो दोनों में गुणनखंड हो। दोनों में 2 भी है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी लिख दो। जो भी जितने भी गुणनखंड है लिख दो, 2 और 3। अब इनकी घात मिनिमम देखनी है। इनकी दो की घात यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 2 में मिनिमम घात कितनी हुई बच्चों 1। 3 में मिनिमम घात कितनी हुई 1। 2 गुणे 3 क्या बच्चों 6, यानी एचसीएफ कितना आ गया 6। तो इस तरीके को हम क्या है अंक गणित की आधारभूत परिमय का उपयोग करके क्या है एचसीएफ निकालेंगे। और जो बच्चों आपका एचसीएफ आएगा, वो एचसीएफ क्या है दो नंबरों का निकालते हो। तो एचसीएफ जो आएगा इसमें जो छोटा नंबर है उसके बराबर या उससे छोटा आएगा, उसके बराबर या उससे छोटा आएगा। नोट में लिख लो ये बात, नोट में लिख दो ये बात। जो एचसीएफ है दिए गए नंबर, दिए गए संख्या में सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या या उससे कम आएगा हमेशा भाई। आगे बात समझ बच्चों, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होता है ना, तो 6 में तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना। समझ रहे हो भाई। अब आता है बच्चों अगला एलसीएम। एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम लीस्ट
कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम